प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। हमने जयशंकर प्रसाद की प्रभो कविता पढ़ ली है और मुझे आशा है कि आप लोगों ने इसका अर्थ कर लिया होगा, इसके शब्दार्थ भी याद कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम लोग इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1889। ख वाला इसमें ऑप्शन राइट है, 1889। प्रश्न नंबर 2 है, जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है, घड़ी है इंदु। जयशंकर प्रसाद द्वारा संपादित पत्रिका का नाम है इंदु। और प्रश्न नंबर 3 है, जयशंकर प्रसाद के किन्हीं 3 काव्य संग्रहों के नाम बताइए। तो आगे बहुत सारे काव्य संग्रह दे रखे हैं, आप कोई से भी 3 लिख सकते हैं, आंसू, लहर, झरना, कामायनी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंगमालाओं के द्वारा सागर गा रहा है। ईश्वर की प्रशंसा का राग तरंगमालाओं के द्वारा सागर गा रहा है। प्रश्न नंबर 5 है, मनुष्य के मनोरथ कब पूर्ण हो जाते हैं? मनुष्य के मनोरथ जब पूर्ण हो जाते हैं जब ईश्वर की दया कृपा हो जाती है, कि ईश्वर की दया कृपा होने पर ही मनुष्य के मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 6, अंशुमाली का क्या अर्थ है? अंशु का अर्थ है किरण और उनका माली होता है सूर्य। तो इस तरह से अंशुमाली का अर्थ यहाँ पर सूर्य की किरण है। ठीक है। अति लघुतरात्मक प्रश्न तो हो गए आपके। लघुतरात्मक में प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कविता का क्या तात्पर्य है? प्रकृति पद्मिनी के अंशुमाली से कविता का क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 7, उसका जवाब है, ऐसी मान्यता है कि सूर्य के प्रकाश से कमलों का विकास होता है, वह कमलिनियों की रक्षा भी होती है। उसी प्रकार समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतुओं आदि की रक्षा एवं विकास एक ईश्वर के द्वारा ही होता है। अतएव इस प्रकृति रूपी कमलिनी का विकास करने वाला ईश्वर रूपी सूर्य ही है। ईश्वर की ही सृजन क्षमताओं से प्रकृति का विकास एवं प्रसार होता है। ईश्वर की ही सृजन क्षमताओं से प्रकृति का विकास और प्रसार होता है। ये प्रश्न नंबर 7 का जवाब है। अब प्रश्न नंबर 8 है, कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? कवि ने ईश्वर को अनादि क्यों कहा है? कवि ने ईश्वर को अजन्मा कहा है क्योंकि जिनके जन्म का या उत्पत्ति का पता न चले या जो सृष्टि में सर्वप्रथम जन्मा हो उसे अनादि कहा जाता है। इसी आधार पर वेदों और पुराणों आदि शास्त्रों में ईश्वर को अनादि कहा गया है। उस परम ईश्वर के माता पिता कौन हैं या उसका पालन पोषण किसने किया है, ये भी पता नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर की सत्ता सर्वत्र व्याप्त है अपने यहाँ, और उसी ने सारी सृष्टि का पालन रक्षण करता है। वह ईश्वर ही सारी सृष्टि का पालन रक्षण भी करता रहता है। इसीलिए ईश्वर को वहाँ पर अनादि कहा है, क्योंकि सर्वप्रथम जन्मा है और उसने ही सारी सृष्टि का रक्षण और पालन पोषण करता है। प्रश्न नंबर 9 है, यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? यामिनी में अनूठा पता कौन बता रही है? तो यामिनी अर्थात होती है तारों की पंक्ति। ईश्वर का अनूठा पता बता रही है। रात्रि में अंधेरा होता है तब दीपक का प्रकाश ही दिखने के काम आता है। उसी प्रकार रात्रि में तारे रूपी असंख्य दीपकों के प्रकाश से ईश्वर के विशाल मंदिर का पता मिल जाता है। वह पता अत्यंत रहस्यमय होने से अनूठा बताया गया है, जिससे ईश्वर की सृष्टि संबंधी माया का आभास हो जाता है। जिससे ईश्वर की सृष्टि संबंधी माया का भी आभास हो जाता है। प्रश्न नंबर 9 का जवाब। अब है प्रश्न नंबर 10, दयानिधि से क्या तात्पर्य है? दयानिधि से क्या तात्पर्य है? प्रश्न नंबर 10, दयानिधि का शाब्दिक अर्थ है दया का भंडार। कविता में कवि ने परमेश्वर को दयानिधि बताया है क्योंकि ईश्वर की दया से ही सृष्टि का संचालन होता है। प्राणियों के सुख दुख तथा जन्म मरण आदि के साथ रात दिन आदि का क्रम चलता है। ईश्वर की दया से ही प्राणियों के सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसीलिए ईश्वर को ही दयानिधि बताया है। प्रश्न नंबर 11, प्रभो कविता का सार अपने शब्दों में लिखिए। तो प्रभो कविता मैं पढ़ा चुकी हूँ, उसका अर्थ भी बता चुकी हूँ। आपको उसको सार रूप में लिखना है और अपने शब्दों में आपको स्वयं लिखना है।
अगला जो प्रश्न है, प्रभो कविता की भाषा की विशेषताएं बताइए। तो मैं भाषा की विशेषताएं मैं बता रही हूँ आप लोगों को। प्रभो कविता की भाषागत विशेषताएं देखिए। प्रसाद ने अपनी पूर्व की कविताओं में तो ब्रजभाषा का प्रयोग किया था। इससे पूर्व ब्रजभाषा का प्रयोग उन्होंने पहले की कविताओं में किया था, पर बाद की कविताओं में शुद्ध खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग उन्होंने किया है। उनकी भाषा में भावाभिव्यक्ति की मधुरता एवं भावात्मकता के अनुरूप संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का भी प्रयोग अधिक हुआ है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का भी इनकी भाषा में प्रयोग हुआ है। इनमें भावगत गांधीर्य भी है और है तो सरसता एवं सामासिकता भी है। भावगत गांधीर्य भी है इनकी कविताओं में और सरसता और सामासिकता भी है। प्रस्तुत कविता में सुंदर भावों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया गया है। सुंदर भावों के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग किया गया है। अलंकृत भाषा के प्रयोग से इसमें समस्त पद भी प्रयुक्त हुए हैं। अलंकृत भाषा के प्रयोग से इसमें समस्त पद भी प्रयुक्त हुए हैं। भाषा में कोमलता एवं लयात्मकता भी दिखाई देती है। भाषा में क्या दिखाई देती है? कोमलता एवं लयात्मकता भी दिखाई देती है। कुछ लाक्षणिक एवं व्यंजक शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं। इसमें कुछ लाक्षणिक और व्यंजक शब्द भी प्रयुक्त किए गए हैं और मानवीकरण शैली भी अपनाई गई है। इस प्रकार कविता की भाषा सौष्ठव उत्तम है। ये इसकी भाषा की विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है। अब इसके पश्चात जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित पंक्तियों की सर्वप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो सारी पंक्तियों की करनी है, आपको पूरे पाठ की व्याख्या करनी है, इसलिए इसमें पंक्तियों का ही, सिर्फ पंक्तियों की नहीं करनी, पूरे पाठ की व्याख्या करनी। तो इसको अलग से नहीं करना है, पाठ के साथ ही हो जाएगा। अब कुछ प्रश्न हैं जो मैं गृह कार्य के रूप में दे रही हूँ, वो भी आपको करने हैं। बच्चों, ये गृह कार्य के रूप में 4 प्रश्न दिए हैं जो आपको करने हैं। प्रभो कविता का मूल भाव या प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। प्रश्न नंबर 2 है, कवि ने ईश्वर का स्मित एवं आह्लाद किसे बताया है। और प्रश्न नंबर 3 है, प्रभो कविता में कवि ने ईश्वर का प्रसार कैसा बताया है। और प्रश्न नंबर 4 है, महाकवि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय दीजिए। ये चारों प्रश्न आपको उनके प्रश्नोत्तरों के बाद में करने हैं जो गृह कार्य के रूप में करने हैं। अब आपको इसके पाठ का पूर्ण हो चुका है। अगली बार हम सामने ही मिलेंगे अगले वीडियो में, या अगली बार क्लास आपको 21 तारीख से आपकी कक्षाएं रहेगी, इसीलिए आपको नियमित रूप से 8 बजे आना है। प्यारे बच्चों, ये आपका गृह कार्य है। पोखर के किनारे कवि क्या सुन रहा है। प्रश्न नंबर 2, चित्रकूट की भूमि को बाँझ क्यों कहा गया है। प्रश्न नंबर 3, बगुले का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। और प्रश्न नंबर 4, कवि किस स्वयंवर की बात कह रहा है। ये चारों प्रश्न, इसके अलावा जो मैंने करवाए उसके अलावा आपको चारों प्रश्न गृह कार्य में करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।